आज की इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं बेसिक्स ऑफ फार्माकोलॉजी। इसकी इस लेक्चर में हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो आपके फार्माकोलॉजी में यूज़ होने वाली हैं। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर। सबसे पहले है कि जो हमारा फार्माकोलॉजी है वो टर्म ड्राइव कैसे हुई है। तो फार्माकोलॉजी 2 वर्ड से मिलकर बनी है, फार्माकोन एंड देन सेकंड वन इज़ अ लोगस। फार्माकोन का मतलब क्या होता है? ड्रग्स, या हम कहते हैं रेमेडी। और लोगस का मतलब होता है स्टडी। मतलब अगर हम बात करते हैं फार्माकोलॉजी के बारे में, तो फार्माकोलॉजी बेसिकली क्या है? जब हम किसी ड्रग्स के बारे में स्टडी करते हैं उसको हम कहते हैं फार्माकोलॉजी। So pharmacology branch is a subject of medical science which deals with the study of drugs or medicine that interact with living system through chemical process। मतलब हम वो मेडिकल साइंस की वो ब्रांच जिसमें हम बात करते हैं किसके बारे में? ड्रग्स की स्टडी करते हैं कि ड्रग्स हमारी बॉडी में जाने के बाद या लिविंग सिस्टम में जाने के बाद केमिकल प्रोसेस के बाद क्या वहाँ पे उसका इंटरेक्शन किस तरह से हो रहा है, उसको हम कहते हैं फार्माकोलॉजी। और फार्माकोलॉजी की अगर ब्रांचेस की बात करें तो सबसे पहले है हमारी मेडिकल फार्माकोलॉजी। मेडिकल फार्माकोलॉजी क्या है? ये हमारी फार्माकोलॉजी की एक ब्रांच है जिसमें हम डील करते हैं विद द स्टडी ऑफ ड्रग्स इन ह्यूमन बॉडी फॉर डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ डिजीज। मतलब फार्माकोलॉजी की वो ब्रांच जिसमें हम यूज करते हैं किसको? ड्रग्स को ह्यूमन के डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट्स और प्रिवेंशन ऑफ डिजीज में, तो उसको हम कहते हैं मेडिकल फार्माकोलॉजी। देन सेकंड वन इज क्लिनिकल फार्माकोलॉजी। क्लिनिकल फार्माकोलॉजी क्या होती है? डील्स विद साइंटिफिक स्टडी ऑफ ड्रग्स, pharmacokinetic and pharmacodynamic parameters in the patient and also in the healthy person for the safe and effective use of drugs। मतलब क्लिनिकल फार्माकोलॉजी क्या है? बेसिकली जब हम ड्रग्स की फार्माकोकाइनेटिक और फार्माकोडायनामिक्स पैरामीटर के बारे में बात करते हैं, तो उस टाइम पे जो स्टडी होती है उसको हम कहते हैं क्लिनिकल फार्माकोलॉजी। अब फार्माकोकाइनेटिक्स एंड फार्माकोडायनामिक्स, ये जो हमारी दो टर्म्स आई हैं, इनका मतलब क्या होता है वो भी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो अब बात करते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स। फार्माकोकाइनेटिक्स की जो डेफिनेशन है या टर्म है उसका मतलब क्या होता है? स्टडी ऑफ एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग्स और व्हाट द बॉडी डू विद द ड्रग्स। मतलब जब हम ड्रग लेते हैं, कोई भी दवाई लेते हैं, उसके बाद जो हमारी बॉडी जो उस ड्रग के साथ काम करती है, उस यानी कि हमारी बॉडी में ड्रग्स के जाने के बाद बॉडी किस किस तरह से उस ड्रग से एब्जॉर्प्शन करती है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन करती है, उसका मेटाबॉलिज्म करती है, देन उसका एक्सक्रीशन करती है, यानी कि एडीएमए। तो उसमें जब हम स्टडी करते हैं उसको हम कहते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स। देन इसके बाद है हमारा फार्माकोडायनामिक। फार्माकोडायनामिक क्या होता है? यानी कि फार्माकोडायनामिक में क्या है? स्टडी ऑफ इफेक्ट ऑफ ड्रग्स ऑन द बॉडी अलोंग विद देयर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, और सिंपली हम कह सकते हैं व्हाट ड्रग्स डू द बॉडी। तो मतलब फार्माकोकाइनेटिक्स में क्या था कि हमारी जो बॉडी है वो ड्रग्स के साथ क्या करती है, और फार्माकोडायनामिक्स क्या होता है कि हमारी जो ड्रग है वो हमारी बॉडी के साथ क्या कर रही है, उसको हम कहते हैं फार्माकोडायनामिक। अब एक टर्म आती है प्रोड्रग्स। तो प्रोडक्ट्स क्या होती हैं? द ड्रग्स व्हिच डू नॉट प्रोड्यूस एनी फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट अंटिल दे आर केमिकल अल्टर्ड विद इन द बॉडी। मतलब क्या है? कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं जो हमारे कुछ ड्रग्स हैं जो डायरेक्टली एब्जॉर्ब की जाती हैं, लेकिन कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं जिनमें का एब्जॉर्प्शन कब होता है? जब उनमें कोई केमिकल चेंजेस आते हैं, उसके बाद ही वो अपना इफेक्ट शो करती हैं। तो पर्पस क्या होता है उनका? टू मॉडिफाई द एब्जॉर्प्शन, to modify the distribution, to modify the duration of action, to reduce adverse effect। तो प्रो ड्रग्स कहाँ यूज़ की जाती हैं? अगर हम उसका एब्जॉर्प्शन को मॉडिफाई करना चाहते हैं, उसके डिस्ट्रीब्यूशन को मॉडिफाई करना चाहते हैं, उसके ड्यूरेशन ऑफ एक्शन को मॉडिफाई करना चाहते हैं, उसके एडवर्स इफेक्ट को हम क्या करना चाहते हैं? चेंज करना चाहते हैं, रिड्यूस करना चाहते हैं, तो वहाँ पे हमारी प्रोडक्ट्स यूज़ की जाती हैं। अब एक टर्म आती है रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स क्या होते हैं? रिसेप्टर्स बेसिकली मैक्रोमोलेक्यूल स्ट्रक्चर्स होते हैं विद विच द ड्रग्स बाइंड एंड फॉर्म अ ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स दैट इनिशिएट अ चेन ऑफ इवेंट्स लीडिंग टू द फार्माकोलॉजिकल या थेरेप्यूटिकल एक्शंस। मतलब रिसेप्टर्स क्या होते हैं? मैक्रोमोलेक्यूल्स होते हैं जिसके थ्रू क्या होती है? हमारी जो ड्रग है उसके साथ जाके बाइंड करती है और क्या बनाती है? वहाँ पे ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाती है, जिसके बाद जितने भी हमारे फार्माकोलॉजिकल इवेंट्स हैं वो वहाँ पे हो रहे होते हैं। अब अगर हम बात करते हैं रिसेप्टर्स, तो रिसेप्टर बेसिकली हमारे पास 5 टाइप के होते हैं। एक होते हैं आयन चैनल रिसेप्टर्स, दूसरे होते हैं हमारे पास जी प्रोटीन कपल्ड रिएक्शंस रिसेप्टर्स, काइनेज लिंक रिसेप्टर्स, इंटरसेल्युलर रिसेप्टर्स, एंजाइम्स रिसेप्टर्स और ड्रग विच एक्ट थ्रू वोल्टेज ऑपरेटेड चैनल्स। ये हमारे चैनल्स होते हैं और जो हमारे रिसेप्टर्स हैं वो 5 हैं बेसिकली। कौन-कौन से हैं? आयन चैनल रिसेप्टर्स, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स, काइनेज लिंक्ड रिसेप्टर्स, इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर्स एंड एंजाइम्स रिसेप्टर्स। कुछ यहाँ पे हम टर्मिनोलॉजी के बारे में बात कर लेते हैं। पहले ड्रग रिसेप्टर्स की कुछ टर्मिनोलॉजीज है, जैसे एफिनिटी। एफिनिटी क्या है? एफिनिटी इज अ टेंडेंसी ऑफ ड्रग टू बाइंड विद रिसेप्टर्स। मतलब ड्रग की वो टेंडेंसी जब वो जाके किसके साथ बाइंड कर रही है, रिसेप्टर के साथ बाइंड कर रही है, उसको हम कहते हैं एफिनिटी। इसके बाद आता है एफिकेसी। एफिकेसी क्या होता है? इफेक्ट ऑफ ड्रग्स, इफेक्ट प्रोड्यूस बाय ड्रग इज कॉल्ड एफिकेसी। मतलब बाइंड होने के बाद ये जो हमारा ड्रग है रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाने के बाद वो जो इफेक्ट प्रोड्यूस करती है उसको हम कहते हैं एफिकेसी। एंड देन पोटेंसी, द पावर ऑफ अ ड्रग टू प्रोड्यूस अ डिजायर्ड इफेक्ट इज कॉल्ड पोटेंसी। मतलब
ड्रग्स की वो पावर जिसमें क्या करते हैं, जो हमारी ड्रग है वो हमारे डिज़ायर्ड इफ़ेक्ट को प्रोड्यूस करती है, उसको हम कहते हैं पोटेंसी। इसके बाद है एगोनिस्ट। ड्रग्स हैविंग एफिनिटी एज़ वेल एज़ एफिकेसी आर कॉल्ड एगोनिस्ट, मतलब वो ड्रग्स जिनके पास एफिकेसी और हमारे एफिनिटी दोनों होती हैं, उसको हम कहते हैं एगोनिस्ट। मतलब एफिनिटी का भी मतलब बताता है वो ड्रग्स जो क्या है रिसेप्टर के साथ जाके बाइंड करती हैं वो, और जाने के बाद क्या करती हैं इफ़ेक्ट को प्रोड्यूस करती हैं वो, तो वो ड्रग्स कहलाती है हमारी एगोनिस्ट ड्रग। ठीक है? अब इसके बाद है हमारा एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट मतलब अपोजिट हो जाएगा, ड्रग्स है एफिनिटी। एफिनिटी तो होती है, एफिनिटी मतलब क्या है कि एफिनिटी का मतलब क्या था कि बाइंड तो कर रहे हैं रिसेप्टर से जाने के बाद, और वहाँ पे एफिकेसी उनकी उनमें लैक लैक होती है, तो उसको हम कहते हैं एगोनिस्ट। जैसे एग्जांपल है एट्रोपिन। एट्रोपिन क्या है, एक हमारा मस्कराइन एंटागोनिस्ट होती है, ठीक है? तो मतलब अपोजिट वर्क करती है। अब हम बात करते हैं पोसोलॉजी के बारे में। पोसोलॉजी क्या होती है? डील्स विद डोजेज ऑफ ड्रग्स कॉल्ड एज़ पोसोलॉजी। मतलब आप जब हम बात करते हैं कि स्टडी करते हैं किसके डोजेज के बारे में ड्रग्स की, तो उसको हम कहते हैं पोसोलॉजी। अब हम बात करते हैं सबसे पहले डोज़ क्या होती है? डोज़ क्या होती है? अमाउंट ऑफ ड्रग्स और मेडिकल सब्सटेंस टू बी एडमिनिस्ट्रेटेड एट वन टाइम इज़ कॉल्ड ड्रग्स। मतलब वो ड्रग्स का वो अमाउंट या मेडिकल सब्सटेंसेस का वो अमाउंट जो एक टाइम पे आप एडमिनिस्टर करा रहे हो उस पेशेंट की बॉडी में, उसको हम कहते हैं डोज़। ठीक है? अगर हम बात करते हैं डोजेजेस, डिटर्मिनेशन ऑफ द अमाउंट फ्रीक्वेंटली एंड नंबर ऑफ डोज फॉर अ पेशेंट कॉल्ड डोजेज। अब डोजेज देखिए डोज क्या है? एक अमाउंट ड्रग का, ठीक है? लेकिन अगर हम बात करते हैं डोजेज के बारे में, तो डोजेज क्या होता है? अमाउंट और फ्रीक्वेंसी और कितने नंबर ऑफ डोज आप दे रहे हो। मतलब सपोज कीजिए आपने एक पैरासिटामोल दी, तो वो गया आपका, आपने वो कहलाएगी आपकी डोज। लेकिन अगर आप उसके साथ कोई मेडिसिन चला रहे हैं या उसको पैरासिटामोल को कितने अमाउंट में आपको देनी है, तो वो होती है हमारी डोजेजेस। अब हम बात करते हैं मैक्सिमम डोज। मैक्सिमम डोज क्या होती है? लार्जेस्ट डोज ऑफ ड्रग्स दैट इज सेफ टू एडमिनिस्ट्रेट एंड प्रोड्यूस नो टॉक्सिक इफेक्ट। मतलब मैक्सिमम डोज क्या होती है? ज़्यादा से ज़्यादा जो डोज आप जो एक पेशेंट के अंदर एडमिनिस्टर करा सकते हो, लेकिन कंडीशन ये है कि वहाँ पे कोई भी टॉक्सिक इफेक्ट ना प्रोड्यूस हो, वो होती है हमारी मैक्सिमम डोज। अगर हम बात करते हैं मिनिमम डोज क्या होता है? स्मॉलेस्ट डोज ऑफ ड्रग दैट विल बी इफेक्टिव कॉल्ड एज मिनिमम डोज। मिनिमम डोज और मैक्सिमम डोज एक बार फिर से समझ लें। मतलब ऐसा नहीं है कि मैक्सिमम डोज़ का मतलब ये नहीं कि आप एडमिनिस्टर कराते जा रहे हैं ड्रग्स, लेकिन एडमिनिस्टर तब तक करानी है जब तक मतलब तब तक आप एडमिनिस्टर करा सकते हैं जब तक उसका कोई टॉक्सिक इफेक्ट ना प्रोड्यूस हो। और इसी तरह मिनिमम रेंज मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल थोड़ी-सी आपने मेडिसिन दे दी। मिनिमम डोज़ मतलब वो बताइए जहाँ पे हमारा इफेक्ट जो हमें चाहिए वो मिल रहा हो, मिनिमम देने पे भी, उसको हम कहते हैं मिनिमम डोज़। इसके बाद है लीथल डोज़। लीथल डोज़ क्या होती है? दैट कॉज़ डेथ ऑफ सम एक्सपेरिमेंटल एनिमल्स। मतलब वो डोज़ जो हम क्या कर जिसकी वजह से क्या हो जाती है डेथ हो जाए, वो होती है हमारी लीथल डोज़। इसके बाद अगर हम बात करते हैं टॉक्सिक डोज़, टॉक्सिक डोज़ क्या हो सकती है? जब हम वो डोज़ जिसे देने के बाद क्या हो, साइन और सिम्पटम्स आने लगे ड्रग्स की सिटी के, उसको हम कहते हैं टॉक्सिक डोज़ कहते हैं, ठीक है? अब यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट रिसेप्टर्स हैं या कॉमन रिसेप्टर्स या हम कह सकते हैं कुछ सब रिसेप्टर्स हैं, जैसे सबसे पहले कॉलिनो रिसेप्टर्स और कॉलिनर्जिक रिसेप्टर्स। वो रिसेप्टर्स जो those receptors which respond to the transmitters acetylcholine are and are mostly parasympathetic। मतलब वो रिसेप्टर्स जो किसको रिस्पॉन्ड करते हैं आपके एसिटाइलकोलिन को वहाँ पे रिस्पॉन्ड करते हैं, उनको हम कहते हैं कॉलिनो रिसेप्टर्स कहते हैं, या हम उनको कहते हैं कॉलिनर्जिक रिसेप्टर्स। और जो वहाँ पे ड्रग्स यूज़ की जाती है उनको हम कहते हैं कॉलिनर्जिक ड्रग्स। तो यहाँ पे क्या है, मस्करीन और निकोटिनिक, ये दो यहाँ पे एग्जांपल हैं रिसेप्टर्स के। अब इसके बाद है एड्रीनो रिसेप्टर्स या एडिनो रिसेप्टर्स या एड्रेनर्जेनिक रिसेप्टर्स। एड्रेनर्जेनिक रिसेप्टर्स क्या होते हैं? आर सेल सरफेस ग्लाइकोप्रोटीन्स। ये ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं जो बेसिकली रिकॉग्नाइज करते हैं और सिलेक्टिवली बाइंड करते हैं किसके साथ? कैटेकोलअमाइन्स, नॉरएपिनेफ्रिन या एपिनेफ्रिन के साथ। इसके दो टाइप हैं, एक अल्फा रिसेप्टर्स एंड सेकंड वन इज बीटा रिसेप्टर्स। इसके बाद है हमारा हिस्टामिन रिसेप्टर। हिस्टामिन रिसेप्टर्स क्या होते हैं? बेसिकली ये प्रोटीन होते हैं जो किसके साथ बाइंड करते हैं? हिस्टामिन के साथ बाइंड करते हैं। जैसे H1 2 हिस्टामिन, इसके टाइप्स हैं H1 हिस्टामिन रिसेप्टर्स, H2 हिस्टामिन रिसेप्टर्स, H3 हिस्टामिन रिसेप्टर्स। देन इसके बाद है हमारा डोपामाइन रिसेप्टर्स। डोपामाइन के साथ जो बाइंड करेंगे या डोपामाइन के साथ जिनका बाइंडिंग होगी उसको हम कहेंगे डोपामाइन रिसेप्टर्स, जो होते हैं D1 रिसेप्टर्स एंड D2 रिसेप्टर। इसी तरह 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामाइन रिसेप्टर्स, ये भी तीन होते हैं, 5-HT1 रिसेप्टर, 5-HT2 एंड 5-HT3 रिसेप्टर्स। देन इसके बाद आपका है ओपियोइड रिसेप्टर्स। ओपियोइड रिसेप्टर्स में कौन-कौन से होते हैं? म्यू, कापा एंड डेल्टा रिसेप्टर्स। इसी तरह आपका गाबा के लिए 2 रिसेप्टर्स होते हैं, गाबा 1 एंड गाबा 2। इसी तरह आपके पास एक प्रोस्टाग्लैंडिन के लिए भी रिसेप्टर होता है जिसको हम कहते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन रिसेप्टर। तो ये था हमारा बेसिक्स ऑफ फार्माकोलॉजी जिसमें हम रिसेप्टर्स के बारे में बात करी, और इसके बाद हमने मैक्सिमम डोज, मिनिमम डोज, एफिनिटी, एफिकेसी
फार्माकोडायनामिक्स एंड फार्माकोकाइनेटिक्स इफेक्ट्स के बारे में हमने बात की है। अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।